हेलो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जिला पंचायत के जस्ट बाहर। छतरपुर जिले का जो वार्ड नंबर 15 है, यहाँ मुस्लिम समुदाय बस्ती है और 11 की जो वहाँ पर लाइट है, हाई टेंशन लाइट, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं और कई ऐसे हादसे हाल ही में हो चुके हैं जिससे इंसान भी झुलस गए हैं और जानवर भी। तो आइए इनसे बात करेंगे हम कि ये लोग कहाँ गए और क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। जी, क्या नाम है? ताज बेगम। क्या समस्या को लेकर आई हैं आप जिला पंचायत आज? हम जी समस्या के लिए आए हैं। अमरकंट की लाइन है, 11,000 पावर की लाइन हैगी और तीनों सपोर्ट है उसकी टूट गई हैगी, तो तार बिल्कुल नीचे आ गए हैंगे। दीवालों पे रखे करंट आ रहा है, हमें भी करंट लग चुका हैगा और बिल्ली भी उसमें टच होके खत्म हो गई, आंगन में गिरी आके वो। और सुनवाई कोई नहीं हो रही, मतलब हम सब जगह गए। और ललिता यादव के इधर भी गए थे, पावर हाउस भी गए। ललिता यादव कौन है? विधायक मम्मी जी, तो उनके इधर भी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भेज देंगे। बात भी करी थी उनने, तो वो कह रही थी ठीक है 3 दिन में लग जाएगा खम्मा। हमने बात कर ली हैगी। कितने दिन तो हुए हैं तो आज 10-12 दिन हो गए हैं। तो इस बीच में क्या हादसे हुए हैं वहाँ? इसमें बिल्ली भी खत्म हो गई हैगी उसमें टच होके, और हमें भी करंट लगा, तो हम भी बहुत दूर पे गए थे, अस्पताल पहुंच गए थे। तो अस्पताल में भर्ती भी कर लिया था, फिर उधर से आराम लगा, हमें दवा चली, तो फिर मतलब जैन होके आ गए उधर से। और सबको खतरा है, बच्चों को सबको खतरा है, तार टूटने का भी डर हैगा और बहुत करंट आ रहा है, जरूरत से ज्यादा ही करंट आ रहा है। कितने सालों से परेशान है आप लोग? हाँ, हम लोग तो है 4-5-6 साल से हैंगे परेशान। मतलब नीचे अभी ज्यादा ही आ गई नीचे, पहले तो ऊंची थी मगर अब ज्यादा आ गई। सपोर्ट टूट गई तो सुबह बिल्कुल झुके आई वो, और अगर दीवार ना हो तो जमीन में रख जाए। जी, क्या नाम है आपका? हमारा फेकुन्निसा। आप कहाँ से हैं? बस हम लोग सब एक ही बात के हैं, वही रास्ता हमारी है नारायण बाग की। हाँ, बस हम लोग निकल नहीं पाते, हमारी तो बिल्कुल कुलिया है उसी के पास है। तो हम बस ये लोग चाहते हैं लाइन ऊपर चली जाए। हम लोगों के पारे से बहुत रात में इतनी भड़ाक बोलते, आग लगती बहुत तेज, खम्भा से जब लगती है बहुत तेज भड़ाक, तो हम लोग कब जाते हैं डरन के मारे, तो हम निकालते तक नहीं। हम वही रोड पड़ गए, पीछे हम लोग हैं, आगे लाइट है, तो लगता है कहीं लगना खतरा है तो बहुत ज्यादा मोटी। बस बिल्कुल हम लोग को ऐसे निकालने हैं, और ये लाइन है या रोड है, या ऐसे निकालने हमें बिल्कुल। तो अभी विधायक जी पास नहीं पावर हाउस, किस तरीके का आपको आश्वासन दिया गया है? बस ये क्या कर रहे थे, लग जाएगी, बस लग जाएगा है, बस लगवा देंगे, जाओ आप जाइए, लगवा देंगे। कोई आपने यहाँ पे वो दिया है, आवेदन दिया है तो जी इनके पास है ना। अच्छा, कलेक्टर के पास है। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे लगवा दे रहे हैं। हाँ जी गए हैं ना, जी आदमी गए ना, पता नहीं। बोलो जी, क्या नाम है? हमारा नाम वहीद खान है। आप कहाँ से? नारायण बाग छतरपुर वार्ड नंबर 15 से। क्या परेशानी है? परेशानी लाइट की खतरा है। अगर किसी दिन तार 2 जगह से टूटे हुए भी हैं, अगर किसी दिन अगर ये तार टूट के गिरते हैं तो 80-100 आदमी से कम नहीं आएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को जिम्मेदार होना पड़ेगा इसका। अभी क्या हादसे हुए? अभी हादसे हुए हैं कि हमारे यहाँ एक महिला को करंट लग गया है, एक बिल्ली झुलस के राख हो गई है वहां पर, और एक घर में का नाम करंट आया था, गुलदस्ते से जल रहे थे, चद्दर डली थी, अगर चद्दर न होती तो पूरा घर तबाह हो जाता। इसकी प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हम लोग कई बार गए हैं लोगों के पास में, आश्वासन भर देते हैं, वही करवाते कुछ नहीं है। किस के पास गए हैं आप लोग? हम विधायक ललिता यादव के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, ग्रामीण विद्युत मंडल में भी गए और शहरी विद्युत मंडल में भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कलेक्टर साहब को आपने आवेदन दिया तो है? अभी कलेक्टर साहब ने ये कहा ठीक है आपकी 2-3 दिन में सुनवाई हो जाएगी। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? अब यही कर सकते हैं कि फिर दोबारा आना पड़ेगा, चक्कर काटेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। या धरना रखेंगे यहाँ आकर के कलेक्ट्रेट का। 22 से ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिकारी लोग हैं। अधिकारियों के आगे अपन थोड़ी चलेगी गरीबों की। बहुत ही ज्यादा खतरा है। आपको सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि पैसे दो। अब पैसे अगर हम लोगों के पास होते तो खुद न खम्मा लगवा लेते हम लोग रात के बाहर बैठे रहते बिस्तर डाले हुए, तो वहां धरना देने की जगह यहीं धरना देंगे कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर साहब के सामने।
12,000 रुपए मांगे गए थे कि प्राइवेट करवा लो, प्राइवेट करवा लो। अगर इतने पैसे अगर हो तो हम लोग प्राइवेट ना करवा लें? कहाँ से आते 12,000 रुपए? जिसके पास जाओ तो 100 रुपए देने को तैयार नहीं है कोई, तो 12,000 कहाँ से आएंगे? इतनी आमदनी भी नहीं है 100 रुपए ना आमदनी, सब गरीब लोग हैं। कोई आमदनी नहीं है, सब गरीब ही गरीब है। उधर खाने के लिए रोज का कमाना, रोज का खाना है। और हम तो और अकेले रहते हैंगे तो हमें खाना बनाने जाना पड़ता, वही कुलिया पड़ गई, वही घर पड़ गया, पीछे आने जाने बार बार अकेले इंसान ले जाने खाना बनाने को, फिर ले आने, तो हमें तो और ज्यादा ही खतरा हैगा, बहुत ही ज्यादा खतरा। क्या नाम है आपका? मुन्नी बेगम। आप कहाँ से आई? नारायण बाग पहाड़िया। क्या हुआ था वहाँ जो लाइन? वहाँ तार हैगा 1100 पावर वाला है, तो उसमें क्या कहते तार आया, टच हुआ तो हमारा वो जल गया बांस। अगर चद्दर न होती तो हमारा घर जल जाता है, इसलिए हम आए हैं। और उधर गए थे मम्मी जी के चल ललता यादव को, तो उन्हें कोई सुनवाई नहीं लगा। से नुकसान भी हुआ? हाँ नुकसान हुआ है ना। क्या नुकसान? हमारा घर बच गया जलने से, लकड़ियाँ लगी जल गई, बिल्ली चबक गई, मर गई, वो राख हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा जरा से बच्चे हैं। तो डर है? हाँ डर, के साथ भी? हाँ डर हैगा हम लोगों को है, तो इसलिए हम ये चाहते कि उसमें एक खम्मा गड़ जाए, उसमें कसाव आ जाए, और फिर इसके बाद कुछ नहीं। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? अब हम फिर और आगे देखेंगे क्या कर सकते हम जाएंगे, सुनवाई होगा। बहुत से इंसानों की क्या कहते जान जा सकती है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब हैंगे, है ना। ये हमारी सुनवाई होना चाहिए, नहीं होगी तो कहना। हम लोगों से पैसों की भी मांग? हाँ पैसों की मांग करी थी, 12,000 की, बोले प्राइवेट लगवा लो अपने पास से। अब बताओ गरीब आदमी है, रोज का कमाना, रोज का खाना है, रिक्शा ठेलिया चला। प्राइवेट का सोचा था, उसमें 12,000 रुपए मांगे थे, तो फिर यहाँ आवेदन दिया था, तो इसलिए आवेदन दिया कि नहीं हो पा रहे पैसे उतने। सुनवाई नहीं है तो और कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब सुनवाई नहीं हो रही है, खतरा तो उसमें है कि लाइट में कभी भी मतलब रात दिन सो नहीं पा रहे, बाहर पूरे दिन बैठे रहती हैंगे। अगर इससे लाइट से भी मरना है, करंट से, तो फिर यहीं धरना देंगे हम, तो यहीं बैठेंगे सब बच्चे अच्छे लेके, सब लोग क्या करें, कम से कम जान तो बचेगी उधर से। और हमारी सुनाई होना चाहिए, और आप लोगों से निवेदन है सबसे कि मतलब सुने, खम्मा गड़वाने। विद्युत विभाग में आप गए थे जैसे, तो क्या रिस्पॉन्स किया आप? कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है, बस आश्वासन दिया है, निराकरण अभी भी नहीं हुआ है। तकरीबन 10 दिन पहले से क्षेत्रीय अधिकारी बिजली विभाग में सबको सूचना दी है इसकी पूर्व में, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है अभी, और खतरा बहुत बना। हाँ क्षेत्रीय अधिकारी आए थे देखने, और देख के वो आश्वासन दे के चले गए, बाकी अभी जमीनी का स्तर पे कोई काम हुआ नहीं है अभी। इस काम को टाला नहीं जा सकता है? नहीं, ये भविष्य में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तभी चले जाए वो लाइन में गिरते हैं और ये डर है वैसे आप लोगों को? डर तो बस अब लाइन नीचे है, 11 kV की लाइन है, वो मामूली लाइन है नहीं है। डर तो दिन भर है, बच्चों का है, हम लोग रहते नहीं है, परिजन रहते नहीं है, और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बहुत ज्यादा नीचे अज्ञात कारणों से नीचे आ गई है वो, बहुत ज्यादा। वो छतों में लगभग 2-3 घरों में छतों में छुल भी रही है, और कई घरों से महज आधे फुट की दूरी पे है। तो ये किसी भी दिन अगर टूटी लाइन तो हादसे बहुत बड़े हो सकते हैं। 19 ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि वहाँ सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? वहाँ सुनवाई मुझे एक ही कारण लग रहा है कि स्लम एरिया है और गरीब बस्ती है, तो शायद कोई उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, या देना नहीं चाहता है, जो भी समझे। ध्यान तो आप लोग बराबर आकर्षित करवा रहे हैं? आकर्षित तो करवा रहे हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है ना, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। वो एक इमरजेंसी टाइप है, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे उसको लिया नहीं जा रहा है। तत्काल प्रभाव से वहाँ काम होना चाहिए, लेकिन तत्काल प्रभाव से कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्षेत्रीय अधिकारी आए हैं, देख के चले गए हैं, बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। उसका तो निराकरण हो जाए बस जल्द से जल्द। अभी हाल ही में एक जानवर उससे टकरा के मर गया है, बिल्ली, ये उसकी फोटो है। तो देख रहे हैं आप कि उस लाइट से बिल्ली की जो है कि मौत हो गई है, वो बिल्कुल जल गई है। तो इसी तरीके का इन लोगों को डर है कि अब सबकी छतों में वो जो लाइन है वो भी टच हो रही है।
बराबर आश्वासन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये कहना सही है कि जो मुस्लिम बस्ती है और दूसरी गरीबी भी बहुत ज्यादा है वहां पर, इसीलिए शायद इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन दे के बराबर टाला जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इन लोगों की सुनवाई होगी भी या फिर ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। अगर इन लोगों का कहना है कि सुनवाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो इसका जिम्मेदार भी प्रशासन ही होगा। पर प्रशासन जिम्मेदार भी हो जाएगा, पर लोगों के साथ तो जो घटना घटनी है वो घट ही जाएगी। इसीलिए प्रशासन से मेरा भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इन लोगों की सुनवाई की जाए। अगर आपको हमारा लाइव पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।